फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। और आज है 14 अगस्त की इवनिंग और मैं शाम से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। 13 को आया नहीं मेरा ब्लॉग, कल भी शायद नहीं आया था, आज भी नहीं आया था। आजकल पता नहीं ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता। कितनी साफ हो रही है क्वेडिन की बिल्कुल बगल में, तो आजकल पता नहीं क्यों ब्लॉग नहीं बनाती। शॉर्ट और ये रील्स वगैरह तो बनाती रहती हूँ। यहाँ पे मैं फिर से अपनी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर रही हूँ, जाके फॉलो कर लीजिए जो लोग अभी देख रहे हैं। आपको बहुत अच्छी अच्छी रील्स मिलेंगी वहाँ पे। तो अभी कहाँ हैं, गाड़ी में जा रहे हैं ऐसे ही थोड़ा सा देखने। यहाँ पे तीज वीज का हुआ तो है कुछ प्रोग्राम वगैरह ना, पता नहीं। चंडीगढ़ में तो बहुत अच्छा सा प्रोग्राम होते थे, और चंडीगढ़ में भी क्या, गाजियाबाद में हम लोग थोड़ा रेडी वेडी हो गए थे, थोड़ा ऐसे ही चले गए थे। अपनी सिस्टर के यहाँ चली गई थी मैं, लेकिन यहाँ पे ना कोई फ्रेंड बनी है। और सोसाइटी में हो तो रहा है प्रोग्राम, आज भी मैंने वहाँ पे ऑडिटोरियम में देखा था, लेकिन शायद वो अपने ग्रुप की जो फ्रेंड्स होती हैं वो अपना आपस में कर लेती हैं, वो वाला था शायद कुछ। तो मैं इतना सही बताऊँ, मैं इंटरेस्ट लूँ, सामने वाली आंटी से पूछती तो मैं जा सकती थी, लेकिन मैं गई नहीं, मन ही नहीं था। और कल है तीज और इंडिपेंडेंस डे भी है, तो आप सभी को इन एडवांस हैप्पी तीज और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और अभी कहाँ जा रहे हैं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही घर का खाना वाना बना लिया था, शाम की पूजा वूजा कर ली। अभी बज रहा है 8:20 हो रहा है। तो ऐसे ही मैं रील देख रही थी अभी बैठ के ना इंस्टाग्राम पे, तो मैंने देखा कि वहाँ पे जयपुर में वही सभी सिटीज़ में अच्छे अच्छे जो भी वहाँ पे मतलब टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं, जो भी अपने अपने सिटीज़ के, वहाँ पे सजाए जाते हैं ट्राई कलर में। तो मैंने देखा था यहाँ पे भी बहुत अच्छे से सजे हैं। तो हम उतना दूर अब नहीं जाने का कुछ प्लान है, लेकिन अगर बीच में कहीं होगा तो आप लोगों को दिखाते हैं कैसा सजा है जयपुर। और बाकी वजह ऐसे ही निकल गए। थोड़ा सोच रही थी मेहंदी ले तो आई, मैं कोन कल ही ले आई थी, लेकिन अगर मेहंदी कहीं लगा रहे होंगे और ठीक ठाक भीड़ भाड़ नहीं होगी तो बाहर लगवा लूँगी, नहीं तो फिर अपना वहीं लगवा दूँगी, मतलब घर में लगा लूँगी। वहाँ देखना है क्या? सामने भी लगे होंगे। हाँ लगाते तो यहाँ भी हैं, उसमें भी होगा जहाँ खाने पीने का है। एक बार खूब भीड़ है आज मार्केट में, यहाँ पे मतलब तीज का दिख रहा है कि खूब ना। और स्पेशली जो स्वीट शॉप्स हैं वहाँ पे घेवर के लिए इतनी लाइनें लगी हुई हैं, लोग एक के ऊपर एक खरीद रहे हैं। मेरे ख्याल से राजस्थान की फेमस मिठाई है घेवर। हाँ, राजस्थानी स्वीट है वो फेमस, बहुत बन रहे हैं, मतलब इतना घेवर ही घेवर है। दिवाली है तो पटाखे बेच लेंगे। तो हम लोग अभी आ गए मार्केट। उधर मतलब जो ट्राई कलर वाला था वो मैंने किया नहीं गए, क्योंकि वहाँ तो पूरा प्रॉपर मेन शहर में जाना पड़ेगा। मार्केट आ गए। मार्केट में बहुत ज़्यादा तैयारियां हैं भाई तीज की जयपुर में, जैसे करवा चौथ पे लगती है ना, मतलब जो जगह जगह स्टॉल मेहंदी लगाने के वो लगे हुए हैं यहाँ पे। तो चलते हैं देखते हैं। तो अभी वैष्णवी ले रही है राखी, सुंदर सुंदर राखी। तो भाई हमने राखियाँ ले ली हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी राखी, क्योंकि मुझे पोस्ट करनी थी। हालांकि अब ब्लिंकिट वगैरह से जा रही हैं राखियाँ, लेकिन फिर भी पोस्ट करने का एक अपना ही मज़ा होता है। कर लेंगे कभी, इसका वो होगा ब्लिंकिट का, तो कभी मजबूरी होगी तो, लेकिन इतना एफर्ट तो करना चाहिए। इतनी मेहनत से लगा रहे हो। अरे वाह, क्या सही टाइम पे पापा तारा नहीं आ रहा यार है। इतना स्टेबल में क्लास में नहीं रहती जितना।
ईशु की लग गई है, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। और मेरी लग रही है मेहंदी। 9:30 होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, तो हम अभी घर आ गए हैं। मेहंदी लग गई है, एक हाथ में ये सूख गई है। मतलब जब तक 9:45-10 बजे तक मेरी लग गई थी। अब अभी हम 10:30 बजे, मतलब नहीं 9:45 में मेरी लग गई थी। 10 बजे हम घर पे आ गए थे। और ये इस हाथ पे ऐसे लगवाई है और इस हाथ पे ऐसे। हालांकि मैं देखिए कौन ले आई थी, कल मुझे घर में ही लगाती हूँ। तीज पे कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता कि मैं बाहर जाके मैं करवा चौथ पे फिर भी लगवा लेती हूँ। लेकिन ये था कि गए थे तो ये हुआ कि अब लौटेंगे तो लेट होगा, फिर मुझे खाना भी बनाना था तो सोचा चलो बाहर ही लगवा लेते हैं। तो मैं खाने में दाल वाल करके गई थी। हालांकि इसके पापा कह रहे थे कि बाहर ही खा लो, जब मेहंदी वहंदी है वो। पता है बाहर का खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था। आज एक्चुअली हुआ क्या कि बाहर से वो दाल की जो कचौड़ी होती है ना, जयपुर में मिलती है, वो इतनी गलत खाई ना वो आज। मेरे को बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं इधर बीच खाती नहीं हूँ ना अभी ये सब, तो अब आदत सी नहीं रह रही है। तो वो खाने का मुझे ऐसा हो गया कि मुझे बाहर का कुछ नहीं खाना है। और घर में ऐसा भी नहीं था, दाल आटा भी गुथा रखा हुआ है, राइस भी थे। मैंने दाल बना दिया, बस मैं आलू बनाऊंगी, चोखा बनाऊंगी या फिर आलू कलहार लेती हूँ फटाफट। और अभी बज रहा है 10:30 और मेरी मेहंदी आते आते ही सूख गई गाड़ी में, एसी में। वैष्णवी ने भी लगवाई है, मैं देखा ही होगा आपने अभी क्लिप्स में। तो वो भी बड़ी एक्चुअली उसी की वजह से बाहर मेहंदी लगी, क्योंकि वो बहुत वो हो गई कि मम्मी मेरे लगवा दो। मैंने कहा तुम लगवा लो, मैं घर पे जाके, क्योंकि मैंने कल 4-5 कोन ले लिए थे कि मैं घर में ही लगाऊंगी। लेकिन जब वो बैठी तो फिर मैंने कहा चलो यार फिर मैं भी लगवा। बोली मम्मी आप भी लगवा लो, फिर घर जाओगी रात में खाना। फिर मैं 12 बजे बैठती और फिर सुबह टाइम से फिर ये भी है, उठना है, कल पूजा वूजा भी करनी है। तो बस ये हुआ कि मेहंदी लगवा ली, आ गए 10:30। अभी कल वैष्णवी की छुट्टी है, सैटरडे 15 अगस्त की वजह से है, सैटरडे की वजह से नहीं है। तो छुट्टी होती तो मैं थोड़ा फ्री रहती हूँ, अदरवाइज तो मेरा टाइम का बड़ा शेड्यूल वो रहता है, क्योंकि बच्चे को रेस्ट तभी मिल पाता है। दिन में मैं सारा होमवर्क जो भी चीज़ें होती है सारी चीज़ें सिर्फ दिन के लिए रखती हूँ। खैर बहुत ज्ञान हो गया, मैं ऐसा करती हूँ, मैं वैसा करती हूँ, हर समय मैं यही कहती रहती हूँ जो करती हूँ वो बता देती हूँ बस, है ना। तो अब मैं जा रही हूँ इसको, हालांकि वॉश करने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि कहते हैं कि वॉश नहीं करनी चाहिए, सिर्फ झाड़ देनी चाहिए हल्की हल्की सी। लेकिन अब मुझे रोटी भी बनानी है। हालांकि इसके पापा ने कहा हम बाहर से रोटी ले आते हैं ये वो। फिर मैंने कहा छोड़ो, बाहर की वही है ना कि बाहर की मैं तो खाऊंगी नहीं खाना, मैं बता रही हूँ ना, मुझे बिल्कुल एकदम ऐसा हो रहा है उल्टी सा, पता नहीं क्यों। तो मैंने कहा मुझे तो खाना नहीं है। और घेवर एवर सब आ गया है, क्योंकि हमारे मतलब क्या, इसकी दादी ऐसा करती थी, वैसे लड़कियों का ही त्यौहार होता है ये कि भाई तैयार वैर हो ये हो। तो वैष्णवी को मिठाई देने के लिए फल और उसके लिए ड्रेसेस मंगा दी थी, कल वो पहनेगी तो मैं आपको दिखा भी दूंगी। तो यही सब उसके लिए करना था। बच्चे को यही होता है, देखिए फेस्टिवल, उसको एक्साइटमेंट रहता है बच्चों को ना, तो वो चीज़ें बच्चे सीखते भी हैं। तो बस यही सब चीज़ें होती हैं, वरना आगे मतलब अकेले रह के आप क्या फेस्टिवल होते हैं। अब वैसे हमारे यहाँ ऐसा होता है, ये जिधर हमारे अलग अलग होता है, लखनऊ साइड गुड़िया भी बोलते हैं, जो 17 को है आई थिंक। अगर मैं गलत हूँ तो बताइए, कोई देख रहा है वहाँ से ब्लॉग तो। वैसे ये 15 तारीख वाली हरियाली तीज है, हरियाली तीज है शायद ये वाली ना। तो ये हमारे मम्मी की साइड, बरेली बदायूं साइड में ये वाली होती है। तो इसमें मेन होता है लड़कियां घर आती हैं, तैयार वैयार होते हैं, मेहंदी लगती है, तैयार होती हैं, सजती हैं, झूला झूलते हैं, इस टाइप से मनाया जाता है। तो होता है मायके जाके, लेकिन अब कहाँ इतनी दूर से मायके जाओ, और ये 2 दिन की छुट्टी के लिए ना नहीं हो पाता है पॉसिबल। और फिर वैसे भी मैं शादी के बाद बहुत ज़्यादा तीज पे कभी इतना गई नहीं हूँ, एक आधी बार शुरू में गई होंगी तो गई होंगी। तो बस यही है। लेकिन मुझे फेस्टिवल्स मनाना बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैं छोटे छोटे फेस्टिवल्स भी ना थोड़ा कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए आज कर लो, धीरे 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 ये सब चीज़ें बिल्कुल नेचुरल और हल्की पड़ जाने वाली हैं। ठीक है, भगवान करे सब लोग रंग अच्छे से मनाएं हमेशा, लेकिन कहने का तो अपना शौक। अब एक एज आएगी जब लगेगा अरे क्या ये तो सब ये मेमोरीज इकट्ठी कर लो, मैं तो सच बता रही हूँ, ये सब कर लो, फिर मज़ा आता है बाद में देखने में ना अपनी चीज़ें कि अरे हम ऐसे करते थे। बस यही चीज़ें हैं और क्या है। तो चलिए फिर सुबह पूजा मतलब जो हरियाली की होती है, मतलब ये जो आप ब्लॉग देखोगे ये तो आप तीज वाले सुबह ही देख रहे हो। अब ये नेक्स्ट डे तीज के 16 को मेरा जो ब्लॉग आएगा वो तीज वाला ब्लॉग होगा। ये तो सब प्रिपरेशन और मेहंदी है। तो जो मैं इस पर
तीज वाले दिन जो पूजा वूजा होती है वो मेन ये होती है, शंकर पार्वती की पूजा कर लो, श्रृंगार चढ़ा दो, ऐसे होता है। मम्मी क्या होता है मेरे, ये ससुराल में कभी कराया भी नहीं गया, होती भी नहीं है ये वाली शायद वहाँ। तो शंकर पार्वती जी को श्रृंगार में चढ़ा ही चुकी हूँ, तो कल होगा चढ़ा दूँगी। बाकी घर में थोड़ा सा खाना वैसा वाला बन जाएगा जो होता है। वैष्णवी के दिखाओ अपने, वो छोड़ो अभी आई। कितना ऑरेंज ऑरेंज हो गया, अच्छी है पता है, ये रचेगी, उसने बोला था कि ये अच्छी वाली है। चलिए फिर मैं खाना बना लेती हूँ और जल्दी जल्दी खाना वाना करके, अब 11 तो बजने ही वाला है और ये लोग भी भूखे हैं और मेरी भी मेहंदी झड़ने लगी, नीचे गिर रही है। मैं इसको झाड़ लेती हूँ, अब वॉश कर लेती हूँ, कोई नहीं, हो जाएगी ब्लैक, कोई नहीं। तो चलिए फिर इस छोटे से ब्लॉग को करते हैं एंड होप कि आपको अच्छा हाँ मैं राखियाँ भी ले आई, मैं दिखाती हूँ आपको सब, मुझे जहाँ जहाँ पोस्ट करनी है अपने भगवान जी के लिए, गुरु जी के लिए। हाँ घेवर भी खा सकते हैं? नहीं घेवर अभी नहीं बेटा, सुबह जब भोग लगेगा आपको मिलेगा, तुम्हारे लिए है, ठीक है। तो चलिए फिर इस छोटे से ब्लॉग को करते हैं एंड होप कि आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल। बाय बाय, मिलते हैं कल और हैप्पी तीज इन एडवांस। कल का ब्लॉग बिल्कुल मिस मत करिएगा, कल मैं साड़ी पहनूंगी और वैष्णवी भी अपने न्यू कपड़े पहनेगी, है ना। चलो बाय, गुड नाइट।